इस वक्त हम पहुंचे हैं बहादुरगढ़ के अंदर एक ऐसे स्थान पे जहां पे सोनू भगत जी ने अपना यहाँ पे चिमटा एक धोने के ऊपर गाड़ा हुआ है। और ये हैं इतने आगे पहुंचे हुए संत मैं कहूंगा, क्योंकि संतों की ये वाणी निकलती है और इनकी एक वाणी से निकला है कि मैं बहादुरगढ़ के अंदर मुर्दा लोगों को जिंदा करके एक न एक दिन दिखाऊंगा। सबसे पहले जी आपको हमारे अकेला सच का प्रणाम। अकेले सच को देखने वाले सभी दर्शकों को प्रणाम है जी मेरा। मैं जानना चाहता हूं, जैसे आपने अभी एक दावा किया है, अब बहुत से चैनल इस गाथा को चला रहे हैं जी। और उसी को देखते हुए मैं भी आपके पास यहाँ पे पहुंचा हूं, तो क्या कहना चाहोगे आप कि एक मुर्दा को जिंदा करना एक असंभव चीज, लेकिन आप उसको संभव करके दिखाएंगे, कैसे है महाराज जी? जी पहले तो बात यह है कि आपने शायद वीडियो पूरी नहीं देखी है जी। आपके पास कमेंट आए होंगे लोगों के या किसी के कहने पे आप मेरे पास आए हो। हाँ जी। आपने वीडियो पूरी नहीं देखी है। वो वीडियो के ऊपर मीडिया वाले ने लिख रखा है कि मृत इंसान को जिंदा करेंगे, ठीक है जी। लेकिन मेरा जो दावा है, मेरा मृत इंसान को जिंदा करना नहीं है। मैंने उसमें बोला था कि योग क्रिया से मैं किसी भी जीव के अंदर प्राण डाल के दिखाऊंगा। जैसे मक्खी है जी, मक्खी आपके सामने लाइव मरेगी और लाइव ही मक्खी आपके सामने जिंदा हो जाएगी जी। लेकिन जिस तरह की रही बात इंसान की, देखो मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लूंगा। हाँ जी, क्योंकि जो मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है मैं वही तो कार्य कर सकता हूं, अलग मैं नहीं करते। देखो सोनू भगत जी ने अभी बिल्कुल बड़ा क्लियर किया कि मैं किसी भी मुर्दा इंसान को जिंदा करने का दावा नहीं कर रहा हूं, बल्कि जो चैनल वाले इस चीज को चला रहे हैं वो गलत चला रहे हैं। सोनू महाराज जी इस टाइम मेरे कैमरे के बिल्कुल सामने बता रहे हैं कि मैं तो सिर्फ इतना करके दिखाऊंगा कि जैसे अगर किसी मक्खी के अगर प्राण पखेरु उड़ गए तो मैं उस मक्खी को जिंदा करके एक आश्चर्य चीज करके दिखाऊंगा। क्या सोनू महाराज जी यही चीज है? बिल्कुल ये सच्चाई है और ये करने का मेरा एक ही मकसद है, एक ही मोटिव है, और वो ये है कि आज का युवा जो नशे की तरफ भाग रहा है, जो गलत कर्मों की तरफ दौड़ रहा है, युवा मतलब मैं फिर यही कह रहा हूं कि युवा को उल्टा करे तो वायु बनता है और वायु बहनी चाहिए जी। रोकता नहीं कोई किसी को, वायु कहीं रुकती नहीं है, ठीक है। तो युवा एक सही मार्ग पे चले और जो इंसान है जो भटके हुए हैं वो सही मार्ग पे चले, एक ही क्रिया करें। योग से कुंडली जागृत होगी तो आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, अंदर ही सब कुछ है। मेरा कहने का मतलब ये भगत जी, जैसे आपने भी कहा कि भाई युवा एक नशे की तरफ दौड़ रहा है, जी, तो किस तरह आप एक समाधान कर सकते हैं कि बहुत एक बड़ी एक चीज बताई आपने, क्योंकि युवा का नाम लेके, क्योंकि युवा भटक रहा है जी, कैसे आप उसको एक लाइन पे ला सकते हैं? क्योंकि बहुत बड़ा परोपकार का एक काम होगा ये कि युवा जो है सही रास्ते पे आ जाए, क्योंकि जो लोग नशे के रास्ते पे चले गए वो ना तो अपने माँ बाप की इज्जत कर पाते, ना ही वो अपने परिवार को संभाल पाते। तो है कोई आपके पास ऐसा कि भाई युवा जो है भटका हुआ? श्रीमान जी पहली बात तो ये है, जब मैं ये चमत्कार करके दिखाऊंगा उस समय पे टोटल मीडिया वाले बैठे होंगे, क्योंकि काफी लोग आ गए हैं मेरे पास इंटरव्यू लेने के लिए और कई चैनलों पे प्रोग्राम चला हुआ है। तो जो सच्चाई है वो ये है कि मैंने इंसान को मुर्दा जिंदा करने का कोई दावा नहीं किया है। मैंने आपको बोला था कि मैं मक्खी के अंदर प्राण डाल के दिखाऊंगा और वो भी लाइव ही आपके सामने ही होगा, ठीक है। और रही बात, अगर मान लीजिए मेरे इस काम से ये चमत्कार ही है एक किस्म का जी, तो अगर इस चमत्कार से 10 लोग भी प्रभावित होते हैं तो वो इस कला को सीखने की कोशिश करेंगे जी, ठीक है। क्योंकि नया है, स्टार्ट समथिंग न्यू, कुछ नया शुरू करो, वो नया देखने के लिए तो वो शुरू करेंगे तो वो ये क्रिया सीखेंगे, तो इस क्रिया के लिए योग की जरूरत पड़ेगी। और योग में जिस टाइम पैर रखेंगे उस समय नशा पता बिल्कुल छूट जाएगा बच्चे का जी। तो जैसे आपने ये क्रिया सीखी अपने गुरु से, अपने उस्ताद से, तो किस तरह से आपने एक मेहनत की, कैसे आपके गुरुजी का आशीर्वाद आपको मिला, कुछ आप बताना चाहेंगे? जी मेरा यहाँ तो मैं अभी हूँ, लेकिन इससे पहले मेरा आश्रम है जो अलवर में है जी, ठीक है। अलवर में आश्रम है, मैं वहाँ बहुत ज्यादा रहता हूँ, यहाँ बहुत कम रहता हूँ। यहाँ पे जैसे संगत इकट्ठी होती है मैं तब आता हूँ और वो बस 1-2 दिन के लिए ही, फिर बाकी मैं रहता सबसे ज्यादा वही हूँ आश्रम पे। और वहाँ पे गुरु के देख रेख में शरण में रहते हैं और संतों का आवागमन रहता है जी, ठीक है। वहाँ पे संतों का आवागमन रहता है, बस परमात्मा की मेहर होगी। गुरु जी ने एक बार आशीर्वाद दे दिया कि ले ये कला भी तू सीख ले, लेकिन वादा है अब तू इस कला को सामने कहीं प्रदर्शित नहीं करेगा किसी के भी जी, ठीक है। देखो
कुछ लोग कहेंगे कि भाई मतलब सबके घर में मौत होती है, उनको क्यों नहीं जिंदा किया, रतन टाटा को जिंदा क्यों नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, इस प्रकार की बकवास बातें। मैंने ये दावा नहीं किया कि मैं मरे इंसान को जिंदा करूंगा। जी जी ठीक है, क्योंकि देखो शायद हो सकता है उसकी वजह से हो जाए जिंदा, लेकिन मैं दावा नहीं कर, लेकिन आप दावा नहीं कर रहे मैं हो। दावा नहीं कर रहा इस चीज का। हमारा खाना हमारा बोले भारतीय रहा, ना हमारा पहनना भारतीय रहा, ना हमारा बोलना भारतीय रहा। तो महाराज जी क्या इसके ऊपर आप कुछ नहीं कहेंगे क्या? नाथ पंथ को बिल्कुल खत्म किया जा रहा है। किताबों के अंदर से सब, हम बाहर गए, राजस्थान चले गए और मैंने वहां पे बोला कि गुरु गोरखनाथ की फोटो दे दो, उनको पता ही नहीं कि नाथ कौन है जी। उनको ये नहीं पता गुरु गोरखनाथ कौन से। बालकनाथ की फोटो पकड़ाने लगे। बालकनाथ और गुरु गोरखनाथ में फर्क नहीं है। फर्क बालकनाथ के तो कुंडल नहीं है, गुरु गोरखनाथ के तो कुंडल भी है। जी ठीक है, तो लोग भूलते जा रहे हैं, नाथ पंथ को बिल्कुल भूलते जा रहे हैं। पहले साधु आते थे घर पे, अलग जगाते थे, भिक्षा मांगते थे, कितना अच्छा लगता था। और आज का खान पान, फिर बात कहते हैं लोग कि बलि बलि बलि। भाई बलि ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, आप खाना पीना छोड़ दो, आप मांस मिट्टी यूज करना छोड़ दो, बलि तो अपने आप बंद हो जाएगी। अपने आप जीव हत्या बंद हो जाएगी, अपने आप जीव हत्या बंद हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। हाँ, ये पहले से लगी आ रही है, ये चीजें पहले से, ये जो है बलि की प्रथा, ये पहले से लगी आ रही है। मैं इस पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आप खाना पीना मांस मिट्टी आप छोड़ दीजिए, बलि ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। ठीक है, और ये जो पाखंडवाद बोलते हैं, इन चीजों को, भक्ताई को पाखंड है, ये है वो है, मैं उनके लिए एक बात कहना चाहूंगा। देखो कि जी आप उनसे पूछिए जिनको इस क्रिया से आराम हुआ है, जिसको इस क्रिया से आराम हुआ, उनसे पूछिए। और अब मेरे पास इतने फोन आने लग रहे हैं, इतने फोन, अब भी देखो फोन बजने लग रहे हैं, मेरे पास इतने फोन आने लग रहे हैं, बहुत ज्यादा, दूर दूर से कहीं से फोन आने लग रहे हैं, विदेश से भी 3-4 बार फोन आ लिए। अब आप ये देखो, जब ये लोग कहाँ रहते, इसी समाज में रहते होंगे, इसी पृथ्वी पर रहते होंगे, क्या ये दुखिया नहीं है? और ये दुखिया है तो भगत को क्यों ढूंढ रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। अगर कोई महत्व होगा इस चीज का, तभी तो लोग इस तरफ दौड़ रहे हैं जी। तो जैसे सोनू भगत जी, आपने अभी बताया भी है कि मैं कुछ वक्त के लिए ही भादुगढ़ में आता हूँ, अधिकतर मैं अलवर में रहता हूँ। तो क्या अपने जो आपके भगत अगर अलवर में भी आपसे मिलना चाहें तो वहाँ का कुछ एड्रेस आप देना चाहेंगे? सुनो, एक बार क्या हुआ, गोपीचंद भरतरी, मामा भांजा, नाथपंथ से बिलोंग करते हैं। तो ये किसी गांव में चले गए, भिक्षा मांगी इन्होंने, भिक्षा मांग के तो आश्रम पे जब पहुंचे ना देने पे, तो लोग वहीं पहुंच गए। तो उन्होंने क्या कहा कि बहुत पहुंचे हुए संत है, जाके लोग की यही बात है कि महाराज जी आप कहाँ मांगते फिरते हो, डोलते फिरते हो, मेरा लड़का अंदर बाहर करवा दो, ये मेरे बच्चे नहीं होते, बच्चे पैदा करवा दो, और आप बैठे खाना बैठे मंदिर पे रहना, बैठे खाना आपके लिए सारी सुविधा कर देंगे। तो ये बात है कि संत कहते हैं कि आए उसको एक सलाम, जाए उसको दो, कभी न आगे लाखों प्रणाम, तभी तो भक्ति होए जी। आए उसको एक प्रणाम, जाए उसको दो कभी न आए लाखों प्रणाम, तभी तो भक्ति होए। यहाँ से हम वहां जाते हैं किस लिए? अगर हमें इनके बीच ही रहना है, ये समस्या में घिरे रहना है। देखो जी, हम वहां जाके चार्ज होते हैं और यहाँ के कार्य करते हैं जी। मैं वहां का कोई एड्रेस नहीं बताना चाहूंगा। आपने भी अपने माता पिता के कभी जन्म लिया है? जी बिल्कुल जी। और कभी अपने संगी साथियों के साथ भी खेले कूदे। भक्ति लाइन के अंदर आपका रुझान कैसे बढ़ा, ये जरूर हमारे दर्शकों को आपने बताना होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जी, बात ये है कि मैं शुरू से भगत नहीं था जी। मैं, आपने जैसे बताया, संगी साथियों के साथ खेला भी हूँ, पढ़ा भी हूँ, स्कूल भी गया हूँ, सारे काम हुए हैं। लेकिन ये चीज मेरे पास एक गॉड गिफ्ट है जी। प्रकृति ने, भगवान ने चुना है इस चीज के लिए, तो ये चीज मेरे पास है जी। ये मेरे को कहीं से हासिल नहीं हुई कि मैंने कहीं जाके कुछ मांग लिया वहां से, कुछ मांग हो गया वहां से। ये गॉड गिफ्ट है मेरे। हाँ जी हाँ जी, ये गॉड गिफ्ट है। आपने मक्खी को ही क्यों चुना? मच्छर क्यों नहीं, या किसी और मकोड़े को क्यों नहीं, या किसी और मछली को क्यों नहीं, कबूतर चिड़िया को क्यों नहीं, सिर्फ मक्खी को क्यों चुना आपने? मक्खी को मैंने इसलिए चुना, मैं आपको बता दूं
क्योंकि जब ये क्रिया गुरु महाराज ने जब मेरे को सिखाई जी, तो उन्होंने मक्खी पे ही प्रैक्टिकल करके दिखाई थी। मैं और चीज को नहीं छूऊंगा, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। मतलब सामने मक्खी आ गई, मक्खी सामने आने से आपने मक्खी को ही मतलब कि टारगेट कर दिया। टारगेट कर लिया। देखो मैं दूसरी चीज को नहीं छेड़ूंगा, क्योंकि मैंने वो क्रिया करके नहीं देखी है। मैं आपके सामने उसका दावा कर दूं और वो हो ना पाए, फिर वो गलत हो जाएगा। मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा। लेकिन मक्खी के ऊपर आप मतलब पूरा तैयार है? हाँ, मक्खी के लिए मैं पूरा तैयार हूँ, क्योंकि मैंने ये कार्य गुरु महाराज ने मेरे को मक्खी के ऊपर ही करके दिखाया और उसके ऊपर ही सिखाया है, इसलिए मैं मक्खी को चुनता हूँ। तो देखो ये है हमारे सामने सोनू भगत महाराज जी, और जिन्होंने मतलब कि एक ऐसा प्रैक्टिकल भी कर लिया है अपने गुरु महाराज जी के आशीर्वाद कृपा से। इन्होंने मक्खी को मृत करने के बाद उसको जीवन भी दिया है। और देखो मैं इसी जगह पे फिर दिखाऊंगा, यहाँ पे गुरु महाराज जी के खड़ा हूँ और ये है धूना, धूने के अंदर लगा हुआ चिमटा, और सामने है श्री श्री महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज की एक तस्वीर और माता काली और जी 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 जी। और ये देखो तरह तरह के जो देवी देवता हमारे बीच में हैं, सबकी ही पूजा करने के बाद कुछ परिणाम हमारे सामने आते हैं, क्योंकि जब हम करते हैं सबका आदर तो तभी मिलता है आशीर्वाद। और मैं भी आपका एक बार प्रणाम करूंगा जी। धन्यवाद जी आपका, आपने इतनी जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया जी।